हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कल के वीडियो में ही बोला था कि हम प्रमंडल के एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे। देखिए, बिहार में प्रमंडल 9 है, ठीक है, और उस प्रमंडल को हमें याद नहीं करना है क्योंकि हमें समझना है। अगर हम समझ गए तो प्रमंडल से जब क्वेश्चन आएगा कि तिरहुत प्रमंडल में कौन से आते हैं, मगध प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं और सारण प्रमंडल में भागलपुर, ये सब प्रमंडल का आता है कि कौन से जिले आते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार में प्रमंडल आपका 9 है, ठीक है, जैसे कि अनुमंडल 101 है, ठीक है, और वही मंडल पूछे तो मंडल को ही जिला कहते हैं, तो 38 है। अब प्रमंडल हमारा 9 है, ठीक है। अब प्रखंड हमारा 534 है। देखिए, थोड़ा सा ये हमारा बिहार का पुराना मैप है, हम सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हम मैप लिए हैं तो बहुत बड़ा हो गया है, जो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि छोटा मैप से ही बना हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रमंडल आता है जैसे कि आपकी सारण प्रमंडल है, ठीक है, सारण। उसके बाद में दूसरा का हमारा सारण के जस्ट ऊपर जाते हैं तो तिरहुत है, ठीक है, तिरहुत। तो देखिए, तिरहुत प्रमंडल में आपको 6 जिले आएंगे, ठीक है। उसके बाद तिरहुत के जस्ट इधर थोड़ा सा बढ़ते जाइए, क्योंकि हम देखिए कैसे याद करेंगे। गंगा नदी को बांटकर, गंगा नदी के ऊपर वाले पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद गंगा नदी के नीचे, यानी गंगा नदी जो यहाँ से बीचों बीच जा रहा है और ये 12 जिलों से होकर जाता है, तो इसके ऊपर तो सारण हम देख लिए, तिरहुत देख लिए। इसके बाद आता है दोस्तों दरभंगा, ठीक है, याद रखना है, दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा के बाद कोसी प्रमंडल, ठीक है, क्या आता है, कोसी प्रमंडल के बाद जस्ट इधर आता है, जस्ट बढ़िएगा, क्योंकि कोसी नदी जहां से प्रवेश करती है ना, यहाँ से सुपौल में कोसी नदी प्रवेश करती है, इसलिए उसको कोसी प्रमंडल कहा गया। क्यों? क्योंकि भाई बिहार में सबसे ज्यादा विनाश का कारण कौन सा बनता है, यही कोसी नदी बनाता है, तो इसलिए कोसी प्रमंडल भी नाम पड़ गया, ठीक है। इसके बाद जस्ट इधर जाइएगा तब पूर्णिया प्रमंडल, क्या है, पूर्णिया प्रमंडल। तो हम लोग ऊपर याद रखेंगे 5, ऊपर याद रखेंगे 5। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे गंगा नदी के नीचे, तो उसके बाद आ जाता है पटना प्रमंडल। पटना हमारा जिला है, तो जो एक तो याद होना चाहिए कि पटना प्रमंडल। उसके बाद जस्ट इधर बढ़िएगा तब मगध प्रमंडल। तो भाई मगध प्रमंडल जो है हमारा, वो इसलिए याद रखना है क्योंकि मगध जो हमारा है मध्यकालीन, चाहे प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखा है। अब प्राचीन भारत में तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सा जनपद सबसे ज्यादा विकसित था, यानी सबसे ज्यादा मजबूत था, तो यही मगध था, ठीक है। तो मगध प्रमंडल। उसके बाद मगध के जस्ट उधर जाइएगा दोस्तों, तो हमारा आ जाता है मुंगेर प्रमंडल, ठीक है, मुंगेर। उसके बाद में आ जाता है भागलपुर, ठीक है, भागलपुर प्रमंडल। आप ऊपर देख लिए 5, यानी नीचे देख लिए 4, तो 9 हो गया, तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने समझा दिया, ऊपर 5, नीचे हमारा 4, 9 गो। अब देखिए, ये भी पूछता है कि गंगा नदी कितने प्रमंडल से होकर बहती है, तो भाई 6 प्रमंडल, ठीक है। आप यहाँ देख लिए सारण प्रमंडल से भी बहती है, तिरहुत प्रमंडल में वैशाली को टच करती है, पटना प्रमंडल 3 गो। उसके बाद में यहाँ पे हमारा दरभंगा प्रमंडल 4 गो, मुंगेर प्रमंडल 5 गो। उसके बाद हमारा भागलपुर प्रमंडल में आ जाता है 6 से होकर जाती है, ठीक है, 6 से होकर जाती है आपको। तो हम लोग सारण जिले में है, आप जिस जिले में हो उस जिले के प्रमंडल तो कंठस्थ याद कर लीजिए, ठीक है। सारण प्रमंडल, तो सारण में 3 आता है। सारण प्रमंडल का सबका मुख्यालय पूछता है, तो सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा में है, जो कि तीनों का कार्य यहीं पे होकर होता है, ठीक है, मुख्यालय है छपरा में। तो सारण प्रमंडल में 3 है, सारण, गोपालगंज और सिवान, ठीक है, 3 है, सारण गोपालगंज। तो देखिए, यहाँ पे सारण है, यहाँ पे सिवान है, यहाँ पे गोपालगंज है। ये भी विभाजित होती है कैसे, गंडक नदी से। जैसे ही आप गंडक नदी का बिहार का मैप जरूर देखिए जब मैं पढ़ाऊं तो। गंडक नदी यहाँ पे है, गंडक नदी ऐसे गई है, गंडक नदी के जो तीनों इधर है ना, वो सारण प्रमंडल में आ जाता है। तो याद रखना है, गंडक नदी वाले क्षेत्र सारण प्रमंडल। उसके बाद इसके गंडक जस्ट ऊपर बढ़िएगा तब तिरहुत। तो देखिए, तिरहुत प्रमंडल कैसे याद रखना है, तिरहुत हम लोग जानते हैं कि गंडक नदी से जब निकलती है तो वहां पे 3 नहर है, एक त्रिवेणी तेउर नहर है, ठीक है। तो देखिए, याद रखिए, तिरहुत त्रिवेणी तेउर, ठीक है, ये तो से तीनों है, ठीक है।
तो याद रखना है तिरहुत प्रमंडल में हमारा कौन कौन सा जिला आता है। तो गंडक नदी कहाँ से प्रवेश करती है, पूछता है गंडक नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो पश्चिमी चंपारण से। यानी गंडक नदी जब निकलती है नेपाल से तो वो पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है, ठीक है, याद रखना। वही बूढ़ी गंडक पूछे दोस्तों तो वो भी पश्चिमी चंपारण में ही है, ठीक है, लेकिन पूर्वी चंपारण से होते हुए सबसे ढलान बनाती है बूढ़ी गंडक, ठीक। तो तिरहुत में हमने सबसे पहले बोला कि कहाँ पे प्रवेश करती है, क्योंकि तिरहुत के ऊपर गंडक के ऊपर गंडक से कनेक्ट करना है। तो देखिए इसमें हमारा चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, उसके बाद में पूर्वी चंपारण। भाई तो चंपारण को अब ना बांट दिया गया, पहले तो दोनों एक था, तो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण 2 जिला। इसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर किस प्रकार याद रखना है, जब महात्मा गांधी 1917 में बिहार आए थे ना प्रथम बार, तो उन्होंने प्रथम जब कदम रखा ना तो यही मुजफ्फरपुर में रखा, ना कि पटना में गए। प्रथम कदम मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर है गए। इसी मुजफ्फरपुर के बाद में जाते हैं चंपारण में, जो नील विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है तिरहुत प्रमंडल में भाई कौन कौन सा, पहला तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर से कदम रखे चंपारण में, ठीक है, ये 3 हो गया। उसके बाद याद रखना है वैशाली। तो देखिए वैशाली जो है हमारा, वैशाली में आप जानते होंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो हाजीपुर है वैशाली जिला में ही आता है, हाजीपुर, ठीक है, सोनपुर सारण जिला में आता है, हाजीपुर वैशाली जिला में। तो हाजीपुर हमारा वैशाली जिला में, ठीक है। उसके बाद वैशाली हमारा जस्ट इसके नीचे है, गंडक नदी के ऊपर है भाई, तो याद रखना है वैशाली। उसके बाद में आता है 2 याद रख लेने हैं, एक शिवहर, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो बेचारे कहा कि चलो तिरहुत में चले जाते हैं। उसके बाद सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी हमारे सीता जी से कनेक्ट करके कि सीता जी का स्थान तिरहुत में ही आता है, ठीक है, सीता जी का स्थान तिरहुत में आता है। तो कौन कौन सा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, महात्मा गांधी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर में, शिवहर, सीतामढ़ी। तो 3 3 6 याद हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको जरूर याद हो गए होंगे, ठीक है, आप जरूर कमेंट्स करिएगा। शिवहर जो है ना ये टच नहीं करता है इधर, याद रखना है, टच नहीं करता है नेपाल को, ये क्वेश्चन हमेशा दे देता है। पश्चिमी चंपारण दे देगा, पूर्वी चंपारण दे देगा, सीतामढ़ी देगा और शिवहर दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो यही शिवहर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दरभंगा प्रमंडल में। तो देखिए दरभंगा प्रमंडल याद नहीं होता है, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए दरभंगा प्रमंडल को याद करने के लिए आपको याद रखना है कि दरभंगा प्रमंडल का जो क्षेत्र है हमारा मिथिलांचल क्षेत्र कहलाता है, यानी मिथिला क्षेत्र, ठीक है, मिथिला क्षेत्र कहलाता है। मिथिला क्षेत्र में जो मखाना हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मखाना, तो ही मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 आपको याद रखना पड़ेगा। ऊंचा याद रखना पड़ेगा मधुबनी, ठीक है, उसके बाद याद रखने वाला दरभंगा, और तब नीचे में याद रखेगा समस्तीपुर, जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रामीण जिला है, जनसंख्या, ठीक है। तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक है, ये थोड़ा सा 3 याद रखना पड़ेगा। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ना कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर में, क्योंकि महात्मा गांधी वहीं पर रुके थे, इसलिए मुजफ्फरपुर को ही मुख्यालय बना दिया गया। उसके बाद जस्ट इसके बाद बढ़ेंगे तो हम लोग याद रखे थे क्या, कोसी प्रमंडल, कोसी में 3 जिला। तो देखिए कोसी में हमने याद रखे कि जहां से कोसी नदी प्रवेश करती है, तो कोसी नदी प्रवेश कहाँ से करती है, सुपौल से। तो यहाँ याद रखना है सबसे पहले सुपौल, आपको मैप जरूर होना चाहिए। सुपौल के जस्ट नीचे आइएगा तो मधेपुरा, जहाँ की मधेपुरा में फैक्ट्री भी है दोस्तों, ठीक है, मधेपुरा। उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा तो सहरसा, ठीक है, सहरसा, ये नहीं मतलब नहीं होता कि ससरते ससरते, हम लोग नहीं कहते कि ससरते ससरते एकदम अपना स्थान विस्तृत कर लिया। यहीं पे आने के बाद सहरसा के क्षेत्र में ही आने के बाद कोसी नदी पूरा बिखर जाती है, अब बिखरने के बाद पूरा तबाही कर देती है, ठीक है। तो याद जो हमारा है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। दरभंगा का भी याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा दरभंगा में है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल में कोसी नदी प्रवेश करती है। अब देखिए हमने इधर वाला ट्रिक इतना अच्छा होंगे ना नीचे वाला कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे हमने तिरहुत का समझाया था। अब देखिए अब आता है पूर्णिया प्रमंडल। तो भाई पूर्णिया प्रमंडल भी आसानी है। पूर्णिया प्रमंडल इसलिए आसान है कि पूर्णिया प्रमंडल में जितने हैं ना लगभग उनका हिस्सा पश्चिम बंगाल को दिया गया है। जब 1956 ईस्वी में हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो जो हमारा किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, बेचारे इस सब का क्षेत्र कहा कि ले लो, ठीक है। तो देखिए याद रखना है पूर्णिया प्रमंडल में
तब पूर्णिया में सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा, जूट होता है, जूट होता है। तो किशनगंज, ठीक है, सबसे पूर्वी हिस्सा हमने बताया था कि किशनगंज है सबसे पूर्वी हिस्सा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो हमारे यहाँ पे पूर्णिया है, देखिए यहाँ पे पूर्णिया है, तो उसके नीचे पूर्णिया, पूर्णिया प्रमंडल, तो पूर्णिया, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया। उसके बाद हमारा आता है कटिहार। तो देखिए हमने याद रखा है किस प्रकार, ऐसे भी याद रखा है, याद रखिए कि पूर्णिया में दूगो तो या आ जाएंगे। देखिए अररिया, ठीक है, अररिया, देखिए अररिया, यहाँ या, पूर्णिया में या पूर्णिया प्रमंडल में दू या आ दू क, पूर्णिया प्रमंडल में दू या दू क। किशनगंज कटिहार, किशनगंज कटिहार, पूर्णिया अररिया, पूर्णिया अररिया याद नहीं होता है, जैसे कि यहाँ में अररिया और सहरसा आपको लगेगा कि एक ही जैसा है, ठीक है, तो याद रखना है। पूर्णिया प्रमंडल में 4 छाट लीजिए, पहले क वाला किशनगंज, क्योंकि सब पूर्वी पूर्वी है, किशनगंज कटिहार, उसके बाद हमारा पूर्णिया या, और उसके बाद अररिया, ठीक है। अब आ जाइए, अब नीचे चलते हैं, हमने आशा करते हैं ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। अब नीचे चलिए, नीचे हमारा है पटना प्रमंडल। प्रमंडल की याद करने के लिए आप याद रखिएगा कि जो यह सोन नदी जा रही है ना, अमरकंटक से निकलकर जो ये सोन नदी जा रही है, भाई सोन नदी जाने के क्रम में जितने इधर वाला जिला है ना, मतलब सोन नदी के इधर वाला जिला है यानी पश्चिमी जिला है, वो सभी पटना प्रमंडल में। देखिए कौन कौन सा, पहले तो यहाँ कैमूर है जहाँ पे जो सबसे कम है 488, उसके बाद रोहतास है, फिर बक्सर है, भोजपुर है, ठीक है। उसके बाद कैमूर जिला के जस्ट सटा हुआ है रोहतास, ठीक है, रोहतास तो ये भी आएगा, सटा हुआ तो आएगा ही। बक्सर भी आ जाएगा, ठीक है, बक्सर यहाँ पे, जहाँ पे बक्सर में ही आके आपका कर्मनाशा नदी प्रवेश करती है, ठीक है, याद रखना है कर्मनाशा नदी। उसके बाद में कभी कभी आपको गंगा नदी भी देता है, ठीक है, गंगा नदी याद रखिएगा बक्सर में, कहीं कहीं आपको भोजपुर देगा, तो याद रखना। इसके बाद भोजपुर, ठीक है, जिसको हम लोग आरा भी कहते हैं, आरा जिला फेमस है, लेकिन भोजपुर से आरा मुख्यालय है उसका, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पटना, तो भाई पटना प्रमंडल में पटना तो आएगा ही, और ये 4 आ जाएंगे, ठीक है, पटना आएगा, फिर 4 इधर वाला सोन नदी भी पटना में जाती है, इसीलिए उसको ले लिया जाता है, ठीक है। तो पटना प्रमंडल, पटना में हमारा आ जाता है जैसे कि हमारा कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा जो कि 5 पहाड़ियों से गिरा हुआ इसी का एक शहर है राजगीर, ठीक है, राजगीर, नालंदा, यानी 6 पटना में भी आता है और 6 तिरहुत में भी आता है, ठीक है। हमने देख लिया। अब आइए मगध प्रमंडल में, तो देखिए मगध प्रमंडल में जो हमारा आ जाएगा सबसे पहले तो गया, क्योंकि गया ही हमारा तो मगध के लिए विख्यात था। उसके बाद गया के सटले है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। इसके बाद औरंगाबाद गया हो गया। अब नवादा को ले लीजिए, नवादा क्योंकि छूटेगा कैसे, नवादा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नालंदा जब चला गया पटना में तो नवादा, दोनों देखिए नवादा नालंदा में कंफ्यूज रहता है। नालंदा आप सीधे करिए कि नालंदा विख्यात है तो भाई पटना के तरफ जाएगा, नवादा थोड़ा सा इस टाइप से है तो वो अपना आ जाएगा मगध में घुस जाएगा, ठीक है। मगध पहले विस्तृत था, अब तो थोड़ा मगध का थोड़ा सा अजीब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ नवादा। और देखिए ये 2 कैसे याद रखना है, जहानाबाद अरवल, क्योंकि जहानाबाद से ही काटकर अरवल बना था, इसलिए इसको मगध में डाल दिया गया। तो जहानाबाद, ठीक है, 2 बाद वाला आ जाएंगे, औरंगाबाद, जहानाबाद। अब है जहानाबाद से कौन काटा, अरवल काटा, तो इसी में अरवल आ जाएगा, औरंगाबाद, जहानाबाद, और जहानाबाद से काटा अरवल तो भी आ जाएगा मगध प्रमंडल में। और 2 तो गया नवादा याद ही रखना है, ठीक है, गया नवादा। मुंगेर, तो देखिए मुंगेर को हम किस तरह याद किए हैं, मुंगेर हमको खुद याद नहीं होता था, तो मुंगेर में हम क्या करिए कि 2 छोट पहले कर लिए हैं। मुंगेर जो है हमारा खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर में ही है, जो कि बहुत विस्तृत घना क्षेत्र है, मतलब बहुत अच्छा क्षेत्र है। मुंगेर और जमुई, जमुई में सबसे ज्यादा सोना होता है, दोनों 3 अक्षर वाला एक साथ याद किया, मुंगेर जमुई, मुंगेर जमुई। उसके बाद हमने क्या किया है कि 3 खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय, लास्ट में सराय आएगा। देखिए यहाँ पे बेगूसराय यानी बेगूसराय, उसके बाद में लखीसराय, ठीक है, लखीसराय, उसके बाद में खगड़िया। तो देखिए तीनों में आपको एक जैसा नाम आएगा, या लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, तीनों एक जैसा बड़ा बड़ा नाम है, ठीक है, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। तो 2 याद हो गया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और 1। उसके बाद एक बच जाता है बेचारा शेखपुरा, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, तो यहाँ पे डाल देना है शेखपुरा, ठीक है। यानी 3 2 एक साथ रखिए, 3 एक साथ रखिए, फिर शेखपुरा को इसमें ला दीजिए, तो मुंगेर प्रमंडल में।
अब एकमात्र प्रमंडल बच गया भागलपुर। तो भागलपुर सबसे कम प्रमंडल वाला जिला है। तो भागलपुर में 2 गो है, यानी भागलपुर और बांका। ठीक है, क्या है? भागलपुर और हमारा है बांका। तो याद रखना है भागलपुर प्रमंडल में 2, भागलपुर और बांका। तो हमने आशा करती हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। प्रमंडल को हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया। पटना प्रमंडल में सोन नदी के उस पर, हमारा सोन नदी के उस पर कौन सा था? देखिए, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, उसमें पटना आ जाएगा। और साथ में एक जोड़ देना है नालंदा, क्योंकि 5 पहाड़ियों से जुड़ा है, तो चला जाएगा नालंदा पटना में। उसके बाद हमने देखा था मगध प्रमंडल। मगध में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, 2 बात एक साथ। और जहानाबाद से काटकर बना अरवल, तो ये भी अरवल इसमें होगा। और उसके बाद ये था, उसको जोड़ देना है नवादा को। ठीक है, 1 ला देना है। फिर मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा। ठीक है, उसके बाद भागलपुर में 2 गो, भागलपुर, बांका। ऊपर में हमने आसानी से याद कर रहे, सारण में 3 गो, तिरहुत में तिरहुत नदी से, त्रिवेणी नदी से, तेऊर नदी से हमने याद करा दिए तिरहुत। तो तिरहुत में पहले मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। फिर उसके बाद वैशाली ला देना है। फिर उसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर। ठीक है, अब उधर हमको चल जाना है दरभंगा में। तो हमने बोला कि दरभंगा में जो हमारा है मिथिलांचल क्षेत्र, तो मिथिलांचल क्षेत्र हमारा कहाँ पे आ जाता है? जहाँ पे से, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी, दरभंगा। उसके बाद में हमारा था समस्तीपुर। उसके बाद हमने कोसी प्रमंडल देखा था। कोसी प्रमंडल में हमारा सुपौल था, मधेपुरा था, सहरसा था। अब पूर्णिया में हमने छांट दिया या अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। आशा करती हूँ दोस्त आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।